रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध पुस्तक है जो वित्तीय शिक्षा और धन प्रबंधन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को सरल तरीके से समझाती है। यहाँ इस पुस्तक का एक सरल हिंदी में सारांश और कुछ वास्तविक जीवन के उदाहरण दिए गए हैं। पुस्तक का सारांश 1। 2 पिता 2 दृष्टिकोण। रॉबर्ट के 2 पिता थे, एक उनके असली पिता, गरीब पिता, और दूसरे उनके दोस्त के पिता, अमीर पिता। गरीब पिता एक उच्च शिक्षित व्यक्ति थे, लेकिन हमेशा आर्थिक तंगी में रहते थे। वहीं अमीर पिता कम पढ़े लिखे थे, लेकिन बहुत अमीर थे। दोनों के विचार और शिक्षा के तरीके अलग अलग थे। 2 अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। अमीर पिता ने सिखाया कि हमें पैसे के लिए काम नहीं करना चाहिए, बल्कि पैसे को हमारे लिए काम करना चाहिए। गरीब पिता ने हमेशा नौकरी करने और सुरक्षित भविष्य के लिए बचत करने की सलाह दी। 3 वित्तीय शिक्षा का महत्व। अमीर पिता ने रॉबर्ट को वित्तीय शिक्षा का महत्व समझाया। उन्होंने बताया कि हमें संपत्ति और देनदारियों के बीच का अंतर समझना चाहिए। संपत्ति वह होती है जो आपके लिए पैसे कमाती है, जबकि देनदारियां वह होती हैं जो आपके पैसे खर्च करती हैं। 4 जोखिम लेना और निवेश करना। अमीर पिता ने सिखाया कि हमें जोखिम लेने से डरना नहीं चाहिए और सही जगह पर निवेश करना चाहिए। उन्होंने बताया कि निवेश से ही हम धनवान बन सकते हैं। वास्तविक जीवन के उदाहरण 1। धीरूभाई अंबानी। धीरूभाई अंबानी ने बहुत कम पढ़ाई की थी, लेकिन उन्होंने अपने व्यावसायिक कौशल और जोखिम लेने की क्षमता से रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्थापना की और भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बने। 2 वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट ने छोटी उम्र में ही निवेश करना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपनी वित्तीय शिक्षा और निवेश की समझ से दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक बने। 3 रतन टाटा। रतन टाटा ने टाटा समूह को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्होंने हमेशा दीर्घकालिक निवेश और नवाचार पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे टाटा समूह एक वैश्विक ब्रांड बना। निष्कर्ष, रिच डैड पुअर डैड हमें सिखाती है कि वित्तीय शिक्षा और सही निवेश के माध्यम से हम आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। यह पुस्तक हमें पैसे के प्रति सही दृष्टिकोण और धन प्रबंधन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझने में मदद करती है। उम्मीद है कि आपको हमारी बुक समरी पसंद आई। ऐसी अन्य बुक समरीज के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा हौसला बढ़ाइए। धन्यवाद।